नमस्कार, प्रणाम साथियों। अभी हाल ही में दीपावली के दिन ऋषि सुनक को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और तब से चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूके में हिंदू माइनॉरिटी में है। इस वजह से ऋषि सुनक को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक बात गौर करने वाली है कि ऋषि सुनक को यूके का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए न ही वहाँ पे इलेक्शन करवाया जाता है और न ही वो चुनाव जीत के आते हैं, बल्कि उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से उन्हें यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ऋषि सुनक से पहले यूके में दो प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पहले थे बोरिस जॉनसन और दूसरी थी लिज ट्रस, जो सिर्फ 44 दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दी थी। आखिर क्या कारण था कि यूके में दो प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और तीसरे प्राइम मिनिस्टर को चुन के लाना पड़ा? इनके पीछे दो मुख्य वजह थी। पहला मुख्य वजह बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस पार्टी के बीच में और जनता के बीच में विश्वास खोते जा रहे थे। दूसरी मुख्य वजह को जानने के लिए उनके पीछे के घटनाक्रम को आइए हम जानते हैं। Sunak is said to become Britain's next Prime Minister. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. थी कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे बोरिस जॉनसन, जबकि लेबर पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे जेरेमी कॉर्बिन। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ चुनाव जीत जाती है। भारत में जैसे लोकसभा है, उसी के समानांतर यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स है, जहां पे टोटल 650 सीट है। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी 650 में से 365 सीट जीत जाती है, जबकि लेबर पार्टी 202 पे सिमट जाती है। इस चुनाव के पश्चात कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से बोरिस जॉनसन को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन 3 साल बाद ही बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बोरिस जॉनसन पे पहला आरोप लगा था नवंबर 2021 में। उनके ही पार्टी के सदस्य ओवन पीटरसन के खिलाफ पार्टी एक्शन लेती है, क्योंकि उन्होंने लॉबिंग के रूल तोड़े थे। लेकिन बोरिस जॉनसन उनके सपोर्ट में यानी उसके सस्पेंशन को रोकने के लिए बीप लगाते हैं। बोरिस जॉनसन पे दूसरा आरोप लगा था 30 नवंबर 2021 को, जब पार्टी गेट स्कैंडल में उनका नाम आया था। पार्टी गेट स्कैंडल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जब पूरा यूके लॉकडाउन में था, उस समय पीएम ऑफिस के स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पार्टी कर रहे थे। इसके बाद बोरिस जॉनसन को हाउस ऑफ कॉमन्स में आकर सफाई देनी पड़ी और माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन उनकी इस माफ़ी और सफाई से उनके ही पार्टी के कुछ सदस्य नाखुश थे और पार्टी के कुछ सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर लेबर पार्टी की ओर चले गए थे। पार्टी गेट स्कैंडल होने के बाद यूके की पुलिस जांच करती है और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक पर फाइन लगाती है, क्योंकि ऋषि सुनक पार्टी में शामिल हुए थे। इस घटना के बाद बोरिस जॉनसन का इमेज जनता ही नहीं बल्कि पार्टी के सदस्यों के बीच में भी गिर गई थी। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की पुलिस प्राइम मिनिस्टर हो या रूलिंग पार्टी के खिलाफ जांच कर सकती है और फाइन लगा सकती है, जबकि यूके एक हेल्दी डेमोक्रेसी का उदाहरण पेश कर रही है? इस घटना के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें 41% एमपी बोरिस जॉनसन को उसके पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बोरिस जॉनसन अपने पद पर बने रहते हैं। कुछ समय बाद उन पे एक आरोप और लगता है। उन्होंने जिसे डिप्टी चीफ अपॉइंट किया है, वो 2 लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट किए थे। इस घटना के बाद प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में वोटिंग करवाई जाती है कि यूके का नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। इस वोटिंग प्रक्रिया के बाद 57% वोट के साथ लिज ट्रस जीत जाती है और उन्हें यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। जब लिज ट्रस यूके की प्राइम मिनिस्टर बनती है, उस समय यूके की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ था। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए लिज ट्रस बहुत सारे पैकेज और टैक्स में कटौती करती है। इसके बावजूद भी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पाती है। फिर यूके का नया चांसलर बनाया जाता है जेरेमी हंट को, जो कि एक पुराने फॉरेन सेक्रेटरी थे। जेरेमी हंट के चांसलर बनते ही लिज ट्रस के द्वारा किए गए सभी प्रॉमिस को रूल बैक कर लिया जाता है और यहाँ से पीएम और चांसलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिससे लोगों को लगता है कि देश जेरेमी हंट चला रहे हैं। लिज ट्रस का इमेज जनता के बीच में और अपने पार्टी के सदस्यों के बीच में गिरता जा रहा था, जिसको लेकर पार्टी एक ओपिनियन पोल करवाती है, जिसमें 10% लोग ही लिज ट्रस के लीडरशिप को अप्रूव करती है। इसके बाद लिज ट्रस पूरे यूके के इतिहास में सबसे लीस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इस सारी घटनाओं के बाद 20 अक्टूबर 2022 को लिज ट्रस को मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।
एक के बाद एक स्कैंडल और दो प्राइम मिनिस्टर का मजबूरन इस्तीफा देना, जिससे कंजर्वेटिव पार्टी का इमेज जनता के सामने गिर चुकी थी और कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि वो चुनाव में न जाए। लेकिन यूके के सामने समस्या था कि यूके का नया प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए। फिर लिस्ट ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद यूके का नया प्राइम मिनिस्टर चुनने की बारी आई, जिसमें दो व्यक्ति का नाम सामने आया। एक थे बोरिस जॉनसन, दूसरा थे ऋषि सुनक। लेकिन ऋषि सुनक के सपोर्ट में 100 एमपी का साथ मिला और बोरिस जॉनसन के सपोर्ट में 100 एमपी का साथ नहीं मिला। लेकिन अपनी मॉरलिटी दिखाते हुए बोरिस जॉनसन वापस हो गए और ऋषि सुनक ऑटोमेटिक यूके का नया प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया Sunak is गया। therefore हालांकि elected as ऋषि leader of सुनक the के प्राइम मिनिस्टर बनने से Sunak is set इंडिया to में become बहुत सारे लोग Britain's खुश हो next रहे prime हैं, minister. क्योंकि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। ऋषि सुनक के लिए आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसा कि आपने देखा कि यूके अभी पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही है। पॉन्ड्स का वैल्यू गिर रहा है, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, जिसको बाहर निकालना ऋषि सुनक के लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद एक चीज़ सीखी जा सकती है कि यह एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, जहाँ पे मीडिया इतनी स्वतंत्र है कि स्कैंडल को एक्सपोज कर पाती है, पुलिस इतनी स्वतंत्र है कि प्राइम मिनिस्टर पे भी फाइन लगा पाती है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में रूलिंग पार्टी के खिलाफ पुलिस जांच कर सकती है और उस पर फाइन लगा सकती है? मेरा ओपिनियन है बिल्कुल भी नहीं। फिर भी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।